गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। हम क्लास 7 का मैथ कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज के वीडियो हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग का। और डाटा हैंडलिंग में हम सीखेंगे कि क्या डाटा क्या होता है, कैसा होता है, हैंडल कैसे करते हैं, और जो भी कोई नए वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग में हम सबसे पहले चीज़ पढ़ते हैं, व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है। अब डाटा कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल, हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ढूंढने हो या फिर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि इस ऐसे डाटा बनाना हो जैसे हम अपने क्लासेस में बनाते हैं। जब भी बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे 10 में से बनाते हैं, 20 में से, जितने भी नंबर का हम टेस्ट लेते हैं उसमें से बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, ऐसा कुछ डाटा बनाते हैं। तो वो भी एक डाटा हैंडलिंग में ही आता है। ठीक है। तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि उसमें बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, या फिर हम डिफरेंट हाइट होती है बच्चों की, डिफरेंट हाइट, उसका डाटा बनाते हैं इन क्लास। हाइट्स होती है जो बच्चों की, उसका डाटा बनाते हैं। या फिर हम टेम्परेचर जो हमें दिया होता है, जैसे अलग अभी सर्दियाँ चल रही हैं और कहीं कहीं पे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से सर्दी नहीं आई है, जैसे साउथ के जो भी स्टेट हैं वहाँ पे अभी भी गर्मी है। ऐसे टेम्परेचर डिफरेंट सिटी, टेम्परेचर डिफरेंट सिटी, इन सब का हम एक डाटा बना सकते हैं। ठीक है। अब होता है, ये तो हो गई डाटा से रिलेटेड चीज़ें कि डाटा में क्या क्या होता है, कैसा डाटा होता कैसा है। तो डाटा में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हो गया, डिफरेंट हाइट्स हो गई क्लास में, टेम्परेचर हो गया डिफरेंट सिटी का। अब होता है हैंडलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंडलिंग। हैंडलिंग का मीनिंग होता है कि अरेंज या ऑर्गेनाइज करना, अरेंज या ऑर्गेनाइज करना डाटा को, कि डाटा को अरेंज कैसे करना है और ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जैसे हमें जो डाटा दिया होगा वो रो फॉर्म में दिया होगा, ऐसे ही हमें रफली बता दिया जाएगा कि मान लो मेरी क्लास में, जैसे मुझे बताया कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और आज मैंने टेस्ट लिया है उनका 10 मार्क्स का। तो किसी बच्चे को आए 7, एक दूसरे को भी 7, तीसरे को भी 7, किसी को आगे 4, अगले को आगे 5, किसी को 3 आए, किसी को 7 आए, मतलब अगेन के कोई है जिसको 7 आ गए। फिर अगेन उसको किसी को 8 आए हैं, 4 5 6 7 8, किसी को 6 आ गए, किसी को 4 आ गए। ठीक है। तो ये हो गया 10, 4 5 6 7, तो ये हो गए 10 बच्चे। अब जो ये दे रखा है यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये किस बच्चे को कितने मार्क्स आए। अब हमें ये जो डाटा दिया है रो फॉर्म में दिया है, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि हमें जो डाटा दिया गया है इसे किसी एक ऐसे टेबल में कन्वर्ट करना जहाँ से हमें उसको देखते ही समझ में आ जाए कि इस डाटा में बोला क्या गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम, जैसे हमें टेबुलर फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। ठीक है। तो मार्क्स हमारे पास सबसे कम मार्क्स है 4, उसके बाद 4 के बाद 5 है, फिर 6 भी है, फिर 7 भी है, और फिर 8 भी है। और मार्क्स के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज दैट कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ दैट नंबर इन डाटा, कि ये जो 4 नंबर है वो उस पूरे डाटा में कितनी बार है, वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा।
ठीक है। तो अब ये 4 इस डाटा में हम चेक करेंगे कितनी बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। अब यहाँ पे 5 चेक करेंगे, 5 ओनली 1 टाइम है, देन 1। 6 चेक करेंगे, 6 भी 1 टाइम है। 7 चेक करेंगे, 7 1 2 3 4 टाइम है, तो यहाँ पे 4। और 8 चेक करेंगे, 8 भी ऑल्सो 1 टाइम, ठीक है। ये है इसकी टेबुलर फॉर्म, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक टेबल में। अब हमें साफ साफ दिख रहा है इस डाटा में कि 4 जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है। 5 जो आए हैं वो 1 बच्चे के आए हैं, 6 जो आए हैं वो 1 बच्चे का आए हैं, 7 जो आए हैं वो 4 बच्चों के आए हैं, और 8 जो आए हैं वो 1 बच्चे के आए हैं। अब ध्यान से देखना, 2 3 4 4 8 और 9 9, ओके। देखो हमने 3 मिस कर दिया, तो यहाँ पे हम 3 भी लिखेंगे, और 3 कितनी बार है, 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 5 और 4 9 और 1 10, तो इसका टोटल जो होगा वो हमारे स्टूडेंट्स जितने हमारे पास थे वो आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इसमें, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है उसे हम कुछ लाइंस में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 है तो यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 है तो 1 अगेन 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 4, ठीक है, अगेन 1 है। अब ये जो टैली मार्क्स होता है, यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, डाटा की फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। टैली मार्क्स को हम 1 2 3 4, लेकिन जब हमें 5 ड्रॉ करना होता है तब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। 5 जो 5th लाइन होती है, जो 5 नंबर की लाइन होती है, उसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। देन 6 7 8 9 10, ठीक है। जब भी हमें टैली मार्क्स ड्रॉ करना हो, अगर हमें 4 से 1 1 2 3 4 तक नंबर हो तो 1 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को 1 2 3 4। अब जब 5 नंबर की बारी आती है देन हम चेंज करते हैं 5 को ऐसे, देन 6 7 8, अगर 8 होता तो ऐसे लिखते, 9 ऐसे, 10 होता तो यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखते, ठीक है, ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये हम टैली मार्क्स में डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें वहाँ पे रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ द डाटा। अब रेंज जो होती है वो हमें डाटा की वैल्यू बताती है कि डाटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब जो ये मैंने डाटा लिया था, ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिए थे, इसमें रेंज होती है कि हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट जो नंबर आए हैं, जिसको हाईएस्ट में से हमें लोवेस्ट मार्क्स को क्या करना है, घटाना होता है, वो उस डाटा की रेंज आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स 8 था और सबसे लोवेस्ट मार्क्स 3 था, तो 8 में से 3 गया तो 5, जो 5 है वो इस डाटा की क्या है, रेंज है, ठीक है। अब बारी आती है मीन की। व्हाट इज मीन? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अब हम पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, जैसे हमें ये डाटा दिया गया था हमारे क्वेश्चन में, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जो हमें डाटा दिया गया था, इसमें जो नंबर दे रखे हैं कि 7 7 7 4 5 3 7 8 6 4, दीज ऑल आर ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन क्या की हमने कि इन बच्चों को 10 में से कितने नंबर आए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन जो होता है हमारे डाटा का, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, कि हमें हमारे डाटा की एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो ये एवरेज जो होती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें सम दिया, मतलब जो भी नंबर्स या दिए गए हैं डाटा में, उन सब का सम करना है, और डिवाइड में कितने नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने, यहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट का लिया था तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे 10। तो अब हम इनको ऐड करके देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, 7 + 7
+7 +4 +5 +3 +7 +8 +6 +4 और डिवाइड में हमारे पास टोटल 10। तो ये हो जाएगा 14 21 28 28 और ये 36 36 और 4 40 46 46 और 4 50 55 55 और 3 58 55 और 3 58 डिवाइडेड बाई 10। अब जब 58 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज 5.8। तो ये क्या हो जाएगा इस डाटा का मीन, तो ये मीन ऑफ द डाटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मीन के बाद हमारे पास आता है मीडियन, मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन ऑफ द डाटा। अब मीडियन क्या होता है डाटा का? मीडियन जो होता है कि हमें मान लो कोई डाटा दे रखा है, कोई भी डाटा दिया है कि हमें दे दिए इस सेम चीज़, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स दे दी, हाइट ऑफ द स्टूडेंट दे दी क्लास में, मान लो क्लास 7 में ही दे दी, 7th क्लास के बच्चों की हाइट दे दी, कुछ 5 बच्चों की हाइट दी, ठीक है, 5 बच्चों की हाइट दे दी, किसी की 167 सेंटीमीटर है, किसी की 161 सेंटीमीटर है, किसी की 162 सेंटीमीटर है, किसी की 161, अगेन किसी और एक और बच्चे की हो गई, एक किसी की 165 सेंटीमीटर है, ऐसे 5 बच्चों की हाइट दे दी, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने से हम सबसे पहले इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आप इस डाटा को अरेंज करोगे या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जिसमें भी बड़ा, मान लो हम डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 167, उससे छोटा 165, उससे छोटा 162, उससे छोटा 161 और लास्ट में 1, बिकॉज दोनों सेम है इसलिए दोनों भी एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड हम एक एक नंबर को छोड़ते चलेंगे। तो जो मिडल पार्ट बचा, मिडल में जो नंबर बचा, मिडल में जो नंबर बचा दैट इज मीडियन, मीडियन मीन्स मिडल नंबर, ठीक है। तो मिडल का जो नंबर बचा वही उस डाटा का मीडियन हो जाएगा। जैसे इस डाटा का हो गया 162। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास नंबर 5 थे, यानी कि ये जो नंबर्स थे ये ओड थे। अगर ये इवन हो जाए तो क्या करें मान लो हमारे पास ये डाटा 8 नंबरों का दे रखा होता, जैसे 167, 168, 169, 163, 162, 165, 166, 4 और 164, ठीक है, ऐसे दे रखा होता। तो 8 नंबर का डाटा। अब सेम चेंज करते, इनको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिछली बार हमने डिसेंडिंग में किया था, अब हम इनको असेंडिंग में अरेंज करके देखते हैं। असेंडिंग सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा 162, उसके बाद 163, नेक्स्ट 164, 165, 166, 167, 168 और 169, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास दोनों, मतलब हमने अरेंज कर लिया इनको, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग में किया था, यहाँ पे असेंडिंग में कर लिया। अब यहाँ से पीछे से छोड़ते जाएंगे, एक बार लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक बार राइट से, ऐसे करते करते हमने देखा कि यहाँ मिडल में हमारे पास 2 नंबर बच गए, एक 165 और एक 166। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10.5। तो ये 165.5 इज द मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। अब जब भी ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या मतलब मीडियन जो है हर बार डाटा में से ही आएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट फिक्स, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि मीडियन हमारा डाटा के
अंदर नहीं, बिल थोड़ा अलग भी आ सकता है। जैसे हमारा 165.5 हमारे डाटा के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो हर बार नहीं होगा, जब इवन नंबर होगा तब हो सकता है। और मे बी इवन नंबर में भी ऐसा नंबर आ जाए जो हमारे डाटा के अंदर ही हो, ठीक है। तो डाटा के अंदर हो ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब बारी आती है हमारी मोड की। अब हमारे पास मोड जो नंबर होता है, मोड कैसे फाइंड करते हैं? मोड ऑफ द डाटा। मोड ऑफ द डाटा हम फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास जो टेबल दी थी, हमारे पास टेबल देखी थी हमने, टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था जिस डाटा को, कि टेबल में हम जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिस नंबर की, फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा होगी पूरी टेबल में, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, या हम टैली मार्क्स में चेक करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार, जिसका सबसे ज़्यादा टैली मार्क्स होगा, वही क्या होगा? मोड ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोई डाटा लेके देखते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रहे हैं हम 10 में से, तो किसी को आगे 9, 9, 7, 8, 6, 5, 4, 8, 9, 8, 7 ऐसे नंबर आ गए, ठीक है। 11 स्टूडेंट ले ली, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे? अब हम इनके टेबल बनाएंगे, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स लिखेंगे। सबसे कम मार्क्स कौन से हैं? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए मार्क्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम। 6 कितने टाइम है? 1 टाइम। 7 कितने टाइम है? 1 और 2 टाइम। 8 कितने टाइम है? 1, 2 और 3 टाइम। 9 कितने टाइम है? 1, 2 और 3 टाइम, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ये मान के चलते हैं, अगर मैं इसको 8 ही बना दूँ 9, तो ये मेरा 8 कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम। और ये कितनी बार होगा? 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सबसे हाईएस्ट कितना है? 4 टाइम। तो हमारे जो डाटा का मोड है, मोड ऑफ द डाटा हमारा हो जाएगा 8। और यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं था, अगर यहाँ पे ये भी 3 था और ये भी 3 था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे डाटा का जो मोड था वो 8 और 9 दोनों भी आ सकता था, ठीक है। 8 भी आ जाता और 9। अगर किसी पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी 2 नंबरों की सेम है या 3 नंबरों की सेम है, तो वही हमारे डाटा के क्या हो जाएंगे? मोड हो जाएंगे, ठीक है। और मोड जो होगा वो हमेशा डाटा के अंदर से ही होगा, मतलब डाटा के अंदर का ही कोई नंबर होगा मोड जो होगा वो। और मीन और मीडियन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं डाटा के अंदर से और नहीं भी हो सकते, लेकिन मोड जो होगा वो हर बार हमारा डाटा के अंदर का ही नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बार ग्राफ में क्या क्या आता है और बार ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। अब बार ग्राफ देखो, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर तो होता है एक्स एक्सिस, और जो किस में होता है? पॉजिटिव में। और जो मेरी वर्टिकल लाइन होती है उस पर होता है वाई एक्सिस, और ये भी किस में होता है? पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हमारे पास बार ग्राफ को दर्शाने के लिए ये हमारे पास क्या होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, मतलब हम इन्हीं के अंदर अपने बार ग्राफ को शो करेंगे, ठीक है। अब बार ग्राफ में हमारे पास 2 टाइप के बार ग्राफ होते हैं, एक तो सिंगल बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ।
और अभी हम इसको किसी एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखेंगे। अब सिंगल बार ग्राफ में हम ऐसा कुछ बार ग्राफ देखते हैं, ठीक है, मतलब ये उसकी थोड़ी सी झलक है। और डबल बार ग्राफ में हम ऐसा कुछ बार ग्राफ देखते हैं। ये कुछ होगा डबल बार ग्राफ का, ठीक है। तो सिंगल बार ग्राफ हमारा होता है जब हमें डाटा कुछ एक ही तरीका का दिया हो, ठीक है। और डबल बार ग्राफ में हम डबल बार ग्राफ में तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा में एक ही इंफॉर्मेशन के लिए दो चीज़ें दी गई हो, ठीक। मतलब हमें एक ही, जैसे हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया कि किसी बच्चे को हिंदी में आए हैं, मान लो हिंदी में उसको 100 में से मार्क्स आए हैं, ठीक है। हिंदी में से उसको 100 में से आए हैं 80 मार्क्स, इंग्लिश में आए हैं उसको 85 मार्क्स, ठीक है। साइंस में आए हैं उसको 90 मार्क्स, मैथ में आए हैं उसको 87 मार्क्स, ठीक है। अब हमें इस डाटा को बार ग्राफ में शो करना है, तो अब हम इसको बार ग्राफ में शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे हम उस चीज़ को लिखेंगे जो हमारे पास कम क्वांटिटी में है, ठीक है। और कम क्वांटिटी में हमारे पास ये हैं 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर इनको लिखेंगे तो 80, ये 80 है, 85, 90, 87, ये तो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा होते हैं। और ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ, दैट इज़ हमारे पास ये हमारे सब्जेक्ट है जो कि कम है। तो यहाँ पे हम इक्वल रेशो में, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे इक्वल मार्क्स कर लेंगे और वहाँ पे हम इनको लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हम जो वर्टिकल लाइन में जो हम लेंगे वाई एक्सिस पे हम हमेशा ही जो हम चूज करेंगे वो हम स्केल चूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे, और स्केल कौन सी चूज करेंगे, जो हमारी डाटा से मैच करती हो, ठीक है। हम स्केल चूज करेंगे, कौन सी स्केल चूज करेंगे, जो हमारी डाटा से मैच करती हो। जैसे कि हमें यहाँ पे हमें हमेशा 0 लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाते हुए अपने मार्क्स को बढ़ाना है। जैसे 0 से लेके हम ऊपर तक कहीं भी जा सकते हैं, जो कि हमारे डाटा में जहाँ तक पहुँच रखा। अब डाटा में हमें 80, 85, 90, 87 ऐसे नंबर दिए, तो मतलब हमें 100 तक जाना है। और हम इसको 100 तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम अगर इसको एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखेंगे तो 100 का हमारा बहुत लंबा ग्राफ जाएगा, और ये पॉसिबल नोटबुक में हमारा बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम स्केल चूज करते हैं। अब स्केल में मानो कि मैं हर ग्राफ के लिए 10-10 का स्केल चूज करती हूँ, हर पॉइंट के लिए 10-10 का स्केल चूज करते हैं। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70